में हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का। पिछले वीडियो में हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 किया था। इस बार हम 6 करेंगे। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सब गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपको एंट्री करनी है और किस तरीके से आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से वॉच करिएगा। और साथ ही आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट यहाँ पे हमें स्टॉक दिया गया है फर्स्ट अप्रैल 2018 का। ओके, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। पहले हम प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। अर्चना एंड प्रेरणा आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन देयर रेशियो इज 2:1। ओके, with the help of following trial balance and adjustment given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on the date. Okay, फर्स्ट ये ट्रायल बैलेंस, ये हमें ओपनिंग स्टॉक है। ये स्टॉक 1 अप्रैल 2018 का है। तो ये ओपनिंग स्टॉक चला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक। ओके, यहाँ पे मैंने टीडी लिख दिया है, ठीक है। वैसे ही आप भी मार्क कर लीजिए अपने नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में। ओके, उसके बाद पेटेंट्स है, पेटेंट्स ये असिस्ट होता है। उसके बाद सन्ड्री डेटर भी असिस्ट होता है, तो बैलेंस शीट की असिस्ट साइड में जाएगा। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, एक मिनट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये असिस्ट होता है। मैंने गलती से यहाँ पे P&L लिख दिया है, तो इसे रॉन्ग कर दीजिएगा। ओके, ये असिस्ट होता है, ये जाएगा सीधा बैलेंस शीट की असिस्ट साइड में। ओके, ठीक है। उसके बाद ट्रेडमार्क ये असिस्ट होता है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल असिस्ट होता है, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल भी ये भी असिस्ट होता है। फर्स्ट की से मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ। ओके, हाँ, तो ट्रेडमार्क ये असिस्ट होता है, बिल्स रिसीवेबल भी असिस्ट होता है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये P&L के डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। वेजेस ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। हीटिंग एंड लाइटिंग, अगर यहाँ लाइटिंग होता तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाता सिर्फ, बट यहाँ हीटिंग एंड लाइटिंग दिया गया है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ओके, ट्रेड एक्सपेंसेस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है क्योंकि ये एक्सपेंस है। लेस सेल्स रिटर्न, ओके, लेस फ्रॉम सेल्स रिटर्न हो जाएगा। सेल्स रिटर्न का लेस फ्रॉम सेल्स रिटर्न हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा, ठीक है, लेस फ्रॉम सेल। एंड लैंड एंड बिल्डिंग ये असिस्ट है। इसके ऊपर स्टार दिया गया है इसलिए मैंने स्टार यहाँ पर कर दिया। जिन जिन के ऊपर स्टार है उनके लिए 3 लाइन छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फर्नीचर के ऊपर भी स्टार है, ये भी असिस्ट है। कैश एंड बैंक ये असिस्ट है। इन्वेस्टमेंट ये भी असिस्ट है। ड्राइंग के लिए हम एक अकाउंट बनाने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, उसके डेबिट साइड में हम इसे मेंशन करेंगे अर्चना और प्रेरणा का, ठीक है। उनके रेशियो में उन्हें उनके प्रॉफिट को डिवाइड करना होगा, इसलिए हम उनके लिए एक सेपरेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं। सो बैड डेब्ट्स ये P&L में जाएगा डेबिट साइड में, परचेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। कैपिटल ये पार्टनर्स कैपिटल, जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो वहाँ पे कैपिटल नहीं लिखा होगा, बाय बैलेंस BD लिखा होगा, ठीक है, बाय बैलेंस BD। ओके, उसे बाय बैलेंस BD लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना है। उसके नीचे है लोन्स ये लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट के। रिजर्व फंड, हर तरीके के फंड लाइबिलिटी है इसलिए वो लाइबिलिटी साइड में जाएंगे बैलेंस शीट के। सन्ड्री क्रेडिटर भी लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी है। ओके, उसके बाद आता है परचेस रिटर्न। जैसे कि हमने सेल्स रिटर्न यहाँ पे लेस फ्रॉम सेल किया, वैसे ही परचेस रिटर्न को भी लेस फ्रॉम परचेस करेंगे। ये RDD जो है ये ओल्ड RDD हमें दी गई है, तो ये बैड डेब्ट्स में से बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला हमें पूरा लिखना होगा। बैड डेब्ट्स ऐड न्यू बैड डेब्ट्स ऐड न्यू RDD लेस ओल्ड RDD। तो ये ओल्ड RDD जो है वो लेस फ्रॉम डेटर हो जाएंगी, बट सारे जो फर्दर RDD है, न्यू प्रोविज़न है या न्यू RDD, वो जब ऐड होंगी और न्यू बैड डेब्ट्स जब ऐड होगा उसके बाद ये लेस होगी।
ओके। सेल्स, सेल्स ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमें क्रेडिट साइड में दिया गया है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर डेबिट में होता तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता। ओके राइट। उसके बाद चलते हैं एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट, द क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यू एट 15,400 रुपीज़। इसका तो एक एडजस्टमेंट होगा क्लोजिंग स्टॉक का। दो इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट इफेक्ट जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, सेकेंड इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट के असेट साइड में। ओके। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 रुपीज़, जिसके लिए मैंने स्टार लगा रखा है वेजेस के ऊपर देख रहे हैं आप। इसके लिए 3 लाइन छोड़ दीजिएगा। ये आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीपेड लेस होता है, ठीक है। ये ऐड हो जाएगा उसके अंदर जो अमाउंट हमें मिला है। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200 रुपये। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के ऊपर भी स्टार है तो उसके लिए भी 3 लाइन छोड़ दीजिएगा। वो जो भी आउटस्टैंडिंग है वो ऐड होगा। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर भी स्टार है, कैपिटल के ऊपर स्टार है, ठीक है। तो इसके लिए लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको एज इट इज़ कैपिटल वहाँ लिखना है। उसके बाद हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके नीचे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख देना है। वो सब ऐड हो जाएगा बाद में, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। तो चलिए हम सम को शुरू करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको ये सारी एंट्री करनी है, देखनी है, तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने अकाउंट्स में। अकाउंट्स बना लीजिए। आपको क्या क्या बनाना है, फर्स्ट आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, या तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों अलग अलग अकाउंट भी बना सकते हैं। फर्स्ट में आप ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं, सेकंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद आप बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो आप इतने सारे अकाउंट्स बना दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे। वीडियो बना लिए होंगे, तो मैंने भी यहाँ पर अकाउंट्स बना लिए हैं और लगभग सारी चीज़ें अपने जगहों पर ट्रांसफ़र कर दी हैं। ओके, जैसे कि आप देख ही सकते हो। टू ओपनिंग स्टॉक हमने ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ बनाया है। टू ओपनिंग स्टॉक 8,560 रुपीज़, ठीक है, जो कि हमें दिया गया था 1 अप्रैल 2018 का। ओके, उसके बाद नीचे परचेस है, टू परचेस, और उसके अंदर से लेस हमने परचेस रिटर्न किया है। परचेस रिटर्न हमें 1000 दिया गया था, इसलिए 22,700 रुपीज़ हमारा आउटर में आ जाएगा। उसके बाद सेल्स, बाय सेल्स, सेल्स हमें 30,200 दिया था, जैसे कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। उसके अंदर हमने लेस रिटर्न कर दिया 400 रुपये, सो 29,800 रुपीज़ हमें आउटर में मिल चुका है। ओके, उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक, इसके 2 इफेक्ट होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी मैंने 7वें क्वेश्चन का दिखा दिया था, बट यहाँ पे हमने 6ठे क्वेश्चन का क्लोजिंग स्टॉक देखा है। तो मार्केट प्राइस 17,000 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस 12,000 रुपीज़। तो जो कम प्राइस होती है वही हम लेते हैं, सो 12,000 रुपीज़ हम यहाँ पर लेंगे। ओके, और इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट की असेट साइड में जाएगा। ओके, टू वेजेस, वेजेस में ऐड आउटस्टैंडिंग हो गया 300 रुपये, 950 में 300 रुपये ऐड करें तो वो 1250 रुपये हमें आउटर में मिल जाते हैं। और ये जो आउटस्टैंडिंग है इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जाता है। ओके, आउटस्टैंडिंग वेजेस बोल के। ओके, टू हीटिंग एंड लाइटिंग, ये 1000 रुपीज़ हो गए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हमने अभी अभी प्रिपेयर किया है। इसमें भी टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जितने भी ऑफिशियल और एक्सपेंसेस है, जैसे कि ऑफिस में होने वाले एक्सपेंसेस, और जो ट्रेडिंग में होने वाले एक्सपेंस, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में अब हम क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, वो ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं, और जो ऑफिस के रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। सो फर्स्ट ये इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, और ये पे है हीटिंग एंड लाइटिंग रूम, ठीक है। हीटिंग एंड लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर आता है, लाइटिंग और हीटिंग ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना दिया गया था, 1450 रुपीज़, राइट। उसके ऊपर हमें ऐड आउटस्टैंडिंग दिया गया है 200 रुपये,
सो ये आउटस्टैंडिंग जो है वो ऐड होता है, तो ऐड होने के बाद 1650 रुपीज़ आउटर में आ जाएगा, ठीक है। और इसका सेकेंड इफेक्ट चला जाएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बोल के, ओके। ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस आप लोग समझ रहे होंगे कि इसे ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे, बिल्कुल भी नहीं। इसका एडजस्टमेंट, इसकी इफेक्ट सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, वो भी डेबिट साइड में, ओके। ट्रेड एक्सपेंसेस क्योंकि एक्सपेंसेस है। उसके बाद हमारे पास है बैड डेब्ट्स, ओके, राइट। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स 200 रुपीज़ है, उसका फॉर्मूला तो आप जानते होंगे। बैड डेब्ट्स ऐड न्यू बैड डेब्ट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, बट हमें न्यू आरडीडी दिया गया नहीं है, सो हमें न्यू बैड डेब्ट्स तो मिल चुका है, वो है 800 रुपीज़, राइट। अब आपको ये न्यू बैड डेब्ट्स कैसे मिला वो आप एडजस्टमेंट में देख सकते हो। एडजस्टमेंट में सेकेंड वाली एडजस्टमेंट जैसे ही आप देखोगे, आवर कस्टमर्स मिस्टर शेखर फेल्ड टू पे हिज ड्यू ऑफ ₹800 रुपीज़, राइट। सो ये वो फेल हो गया देने में, कस्टमर अब वो पैसा हमें रिटर्न नहीं कर पाता, सो वो क्या हो गया, हमारा बैड डेब्ट्स हो गया, वो 800 रुपये हमारा बैड डेब्ट्स हो गया, राइट। सो जो 200 रुपये में अगर हम 800 रुपये प्लस करेंगे तो 1000 रुपये होगा। सो 1000 में से अगर हम ओल्ड आरडीडी जो कि हमें क्रेडिट साइड में दी गई है, ओल्ड आरडीडी हमें कितना दी गया था, 500 रुपये हमें क्रेडिट साइड में दिया गया था, जो कि मैंने कहा था कि ये लेस होता है। न्यू आरडीडी ऐड होता है और ओल्ड आरडीडी लेस होता है। सो हम 1000 में से 500 लेस करेंगे तो आउटर में हमें 500 रुपया मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिटर्न ऑफ पेटेंट, इसकी एंट्री हम बाद में करेंगे। डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग, सबकी एंट्री हम बाद में करेंगे। और ये मेन चीज़, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से फाइंड करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। टू नेट प्रॉफिट, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट हमें तब निकलेगा जब हम नेट प्रॉफिट हम जब निकलेगा जब हम इनकम को माइनस करेंगे एक्सपेंसेस में, सॉरी इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमें नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। ये जो हमारी इनकम है, ये साइड वाली जो रेवेन्यू है, इसको ऐड करने के बाद इसमें जो ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं उसे लेस करने के बाद हमें ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर फाइंड आउट होता है, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। सो हम वो भी फाइंड आउट करेंगे, आप फिक्र मत करिए, हम स्टेप बाय स्टेप सब तरफ से अकाउंट्स को प्रिपेयर कर देंगे, ओके, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, ये सब मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊँगा। जैसे ही हम एडजस्टमेंट पे बढ़ेंगे उस सारी एडजस्टमेंट हम कर देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट, अभी जो हमें क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट शो हुआ था 310 रुपये, वो क्रेडिट साइड में शो हुआ था, इसलिए तो वो हमारे लिए इनकम है, राइट। अगर वो डेबिट साइड में शो होता तो वो हमारे लिए एक्सपेंसेस होता, क्योंकि हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, बट वो क्रेडिट साइड में है इसलिए वो हमारी इनकम है 310 रुपये, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में जैसे ही हम आ जाते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक, जो कि मैंने आपको बोला था क्लोजिंग स्टॉक, इसके सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जाता है। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, राइट। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 12,000 आ चुका है। उसके बाद कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट, ये सब असिस्ट है। अब ये लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन में यहाँ पे हमें फर्नीचर के अंदर हमें यहाँ पर अ पार्ट ऑफ फर्नीचर्स इज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018, राइट। तो ये 1 अक्टूबर में लिया गया है, तो इसका भी मैं एडजस्टमेंट आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। पहले हम यहाँ पर पूरा रिव्यू कर लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी है, अदर लोन्स भी लाइबिलिटी है, रिजर्व फंड लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो कि मैंने कहा था आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस, उसका सेकेंड इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट वो ऐड होगा जो एक्सपेंस में, और सेकेंड इफेक्ट आएगा लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की, ओके। हाँ, अब पेटेंट हमारा था 2000 रुपीज़, इसको रिटर्न ऑफ करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर में हमें बैड डेब्ट्स को लेस करना है, ठीक है, लेस बैड डेब्ट्स, लेस बैड डेब्ट्स हमें यहाँ पर कर रहा है, ओके। जो 800 रुपये हमें वहाँ मिला था उसी को यहाँ पे हमें
लेस करना है। ओके, तो लेस करना है तो इसे ब्रैकेट में लिख देंगे हम। ब्रैकेट में हम 800 रुपये यहाँ लिख देंगे कि वो हमें लेस करना है, ठीक है। तो इसका भी एडजस्टमेंट मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। उसके बाद हम आते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अर्चना अमाउंट, प्रेरणा अमाउंट, पर्टिकुलर अर्चना अमाउंट, प्रेरणा अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ओके, तो फर्स्ट ड्राइंग हमें जहाँ पे दिया था डेबिट साइड में अर्चना और प्रेरणा का, अर्चना का था 1200, प्रेरणा का था 900 रुपीज़, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है 2 ड्राइंग रुपी। अर्चना का 1200 रुपीज़, प्रेरणा का 900 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारी एडजस्टमेंट हो चुकी है, ये हमारा ट्रांजेक्शन हो चुका है यहाँ का। सेकेंड, जो कैपिटल है, कैपिटल हमें क्रेडिट साइड में दिया गया था अर्चना का 40,000 रुपीज़ एंड प्रेरणा का 20,000 रुपीज़। तो 40,000 हम यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखते हैं, बाय बैलेंस बीटी लिखते हैं। सो बाय बैलेंस बीटी 40,000 अर्चना का हो गया और प्रेरणा का 20,000 रुपीज़ हो गया। अब इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फाइंड आउट करना है। किस तरीके से करना है, वो 3% हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, जो कि बहुत ही ईजी है। चलिए, लगभग सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो हम एडजस्टमेंट की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट तो हमारी हो चुकी है। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हमने कर दिया है। पहला इफेक्ट उसका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला गया, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ओके, उसमें कुछ भी नहीं करना होता ज़्यादा एक्स्ट्रा। उसके बाद अवर कस्टमर शेखर हिज फेल्ड टू पे हिज ड्यू ऑफ ₹800। तो ये हम पहले कर लेते हैं, जो कि हमने पहले बताया है। ये हमारा बैड डेब्ट्स है, ठीक है। सो अगर हम 18,500 में से 800 रुपये माइनस करेंगे तो हमें अमाउंट आएगा 17,700 रुपये आउटर में, राइट, 17,700 रुपये। वन सेकेंड, 17,700 रुपये, ठीक है। कुछ इशू हो रहा है, सेकेंड में अभी इससे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, हो गया 17,700 रुपये। ओके, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। ओके, 17,700 रुपये हमें आउटर में आ चुका है। इसकी सेकेंड इफेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेटर्स में, बैड डेब्ट्स में हमने ऐड कर दिया है नो बैड डेब्ट्स बोल के 800 रुपये, ठीक है। अब आपको समझ में आया वो किस तरीके से आया। ओके, चलिए सेकेंड एडजस्टमेंट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड वाली, 1/8 ऑफ पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ, ठीक है। 1/8 ऑफ पेटेंट को हमें 1/8 से रिटर्न ऑफ करना है। सो अगर हम इसे 1/8 से करते हैं तो ये कितना है, 2,000 रुपीज़। 2,000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 8। सो 250 रुपीज़ हमें अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। 250 रुपीज़ हमें अमाउंट आ जाएगा। किस तरीके से किया मैंने, तो देखिए 2000 है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, डिवाइड करेंगे 8 से। सो हमें 250 रुपीज़ आउटर में अमाउंट आ जाएगा। 250 रुपीज़ हमें मिल जाएगा, ठीक है। सो 2000 में से 250 रुपीज़ हमें माइनस करना है। सो हमारा 17,500 रुपये आउटर में अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर। 1,750 रुपीज़, 17,500 बोल रहा हूँ मैं। ओके, ये पेटेंट लेस रिटर्न ऑफ। ओके, अब इसका सेकेंड इफेक्ट चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, जहाँ पे हमने लिखा है पेटेंट रिटर्न ऑफ, टू पेटेंट रिटर्न ऑफ कितना था, 250 रुपीज़। ओके, चलिए ये तो हो गया। अ पार्ट ऑफ फर्नीचर्स
is purchased is on 1st October 2018. सो यहाँ पे हमें फर्नीचर का अमाउंट कितना दिया गया है, एक मिनट, हम वर्किंग नोट बना लेते हैं फर्नीचर के लिए। सो हमें फर्नीचर का अमाउंट दिया गया है, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, वर्किंग नोट 1। सो यहाँ थोड़ा नीचे ले लेता हूँ उससे, ठीक है। फर्नीचर हमने परचेस किया, सॉरी, हमारा पुराने फर्नीचर का रेट है 13,000 रुपीज़, राइट, 13,000 रुपीज़। द रेट ऑफ फर्नीचर इज 13,000 रुपीज़, ठीक है, ओके। अगर इसमें से हम माइनस करते हैं 5,000 रुपीज़ जो कि हमने अभी ख़रीदा है, राइट, सो हमें आउटर में अमाउंट आएगा 8,000 रुपये, ठीक है, ओके, राइट। सो हमें दो वैल्यू मिल चुकी है। फर्स्ट 5,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 13,000 होता है, राइट। सो फिर हम एक मिनट, गलत कर, हाँ, तो हमें यहाँ दो वैल्यू मिल चुकी है। फर्स्ट 8,000 रुपीज़, ओके, जिसके ऊपर हमें कितना परसेंट डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, 5%, ओके। सो 8,000 माइनस 5% का अगर हम करते हैं तो 400 रुपीज़ हमें अमाउंट आता है, ठीक है, इसके ऊपर 400 रुपीज़, ठीक है। और ये 5,000 के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन पूरे ईयर का कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। ये हमने 1 अक्टूबर को परचेस किया है। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितना होता है, 6 महीने होते हैं, राइट, 6 महीने होते हैं इसके। सो अगर हम इसे करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 और मल्टीप्लाई बाय 6/12। ये आपको करना है, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6/12 इज इक्वल टू 125 रुपीज़, ओके, समझ में आया। देखिए 5,000 है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/100 से, 5% काटना है ना, सो उसको हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 से। सो हमें अमाउंट आएगा, एक मिनट, 5,000 में अमाउंट हमें आ जाएगा, 5,000 का अमाउंट हमें आएगा 125 रुपीज़, 125 रुपीज़, ओके। सो अगर हम इसे प्लस कर देते हैं, तब हमारा अमाउंट जो है वो आ जाता है 55 प्लस 400, 525 रुपये, ठीक है, राइट, 525 रुपीज़। सो ये हमारा 13,000 के ऊपर का डिप्रिसिएशन हो चुका है, राइट, समझ में आया कुछ, ठीक है। तो हमें डिप्रिसिएशन की वैल्यू भी मिल चुकी है, तो अब हम इसे
लेस कर देते हैं। कहाँ है भाई, ये रहा, ठीक है। ये मैंने दो दो लिखे थे, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसे एक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे कट कर देता हूँ। ये न्यू फर्नीचर मैं लिखना चाहता था, हाँ ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे हम 30,000 डाल देंगे, 30,000 माइनस 525, ओके। हम्म, 30,000 माइनस 525 इज इक्वल टू 12,475 रुपीज़, ओके। जो हमें आउटर में लिख देना है 12,475 रुपीज़, ओके। अब ये जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया है फर्नीचर पे, उसका सेकेंड इफेक्ट चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे हमने लिखा है टू फर्नीचर, ओके, टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर हमें कितना डेप्रिसिएशन मिल गया है, 525 रुपीज़, ओके, 525 रुपीज़, 525 रुपीज़, ठीक है। अब बिल्डिंग के ऊपर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट और सेकेंड एडजस्टमेंट पर हम पहुँच चुके हैं लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर। अब इसके ऊपर हमें 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो ये जो कि बहुत ही आसान है। 22,000 में से अगर हम 10% माइनस करते हैं तो हमें 2,200 रुपीज़, सो हमें आउटर अमाउंट में आ जाता है 22,000 माइनस 100, 19,800 रुपीज़, 19,800 रुपीज़, ओके। आ गया सब समझ में। अब इसका सेकेंड इफेक्ट फर्नीचर के ऊपर जहाँ हमने लिखा रखा है डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, कितना था 2,200 रुपीज़, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आउटस्टैंडिंग वेजेस का तो हमने एंट्री कर चुकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 300 रुपीज़ वेजेस यहाँ पे ऐड करना है। ये देखिए यहाँ पर हमने वेजेस ऐड किया है 300 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग का, और ये आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200 रुपीज़, राइट। तो ये एडजस्टमेंट भी हमारी हो चुकी है 6 वाली, ठीक है। अब बची लास्ट और फाइनल एडजस्टमेंट, जो कि है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%। फर्स्ट हमें वर्किंग नोट सेकंड बनानी होगी इसके लिए, तो हम यहाँ वर्किंग नोट बना लेते हैं। पहले तो वर्किंग नोट सेकंड, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2, अर्चना, अर्चना का कैपिटल अर्चना का कैपिटल अर्चना का कैपिटल हमें दिया गया है 40,000, राइट। प्रेरणा, ओके, प्रेरणा का 20,000। सो अगर हम 40,000 का 5% निकालते हैं तो 40,000 का 10% कितना होगा, 400 रुपीज़, राइट। 40,000 माइनस 10% इज इक्वल टू 400 रुपीज़। अगर इसका हम आधा करते हैं तो हम इसका 2,000 रुपीज़, ठीक है। एक मिनट, हमें 5% नहीं काटना है, 3% काटना है, सॉरी। सो 40,000 का 3% अगर हम माइनस करते हैं तो हमें 1200 रुपीज़ हमें मिल जाता है, राइट। ये फर्स्ट हो गया प्रेरणा का, अर्चना का। उसके बाद
ठीक है। ये हमें मिल चुका है अर्चना का। अर्चना का कितना बोला मैंने, 1200 रुपीज़। ओके, 1200 अर्चना का। और ये प्रेरणा का, अगर हम यहाँ पे 3% माइनस करते हैं प्रेरणा का 20,000 में से माइनस 3%, 600 रुपीज़ हमें मिलता है। ठीक है। सो 1200 इसका और ये 600 इसका। ओके, समझ में आया? ओके, उसके बाद हम यहाँ से लिख लेते हैं। फर्स्ट ये इसका है 1200 रुपीज़, 1200 रुपीज़ और ये 600 रुपीज़, 600। ओके, लगभग सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब इसका सेकेंड इफेक्ट हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है। सो हम दोनों को ऐड करते हैं, 1200 प्लस 600 इज इक्वल टू 1800 रुपीज़। ओके, चलिए हम बढ़ जाते हैं, टैली कर लेते हैं सब कुछ। फर्स्ट हम यहाँ पे टैली कर लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को। 29,800 रुपीज़, 29,800 प्लस 12,000 इज इक्वल टू 41,800 रुपीज़ होता है। हाँ, तो लगभग हमारा क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, सो हम इसकी टोटल यहाँ कर लेंगे 41,800 रुपीज़। यही टोटल हम यहाँ कर लेंगे 41,800 रुपीज़। ओके, उसमें से अगर हम माइनस करते हैं 1,000 माइनस 1250 माइनस 22,700 माइनस 8,560। ओके, सो हमें 2 ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट होता है। 2 ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हम यहाँ पे लिख देंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, 8,290 रुपीज़, 8,290 रुपीज़। ठीक है। अब इसका सेकेंड इफेक्ट चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, 8,290 रुपीज़। ओके, सो हमने पहला तो कर चुके हैं ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट, जो कि हमारा बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल राइट हमें मिल चुका है। अब नेट प्रॉफिट हम देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर हम टोटल करते हैं 8,290 रुपीज़ प्लस 310। ओके, सो हमें यहाँ पे 8,600 मिलता है। और अगर हम पहले तो ये डेबिट साइड का हमने टोटल किया, वैसे हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 650 प्लस 850 प्लस 500 प्लस 250 प्लस 2200 प्लस 525 प्लस 800 इज इक्वल टू 7,775 रुपीज़। तो इसी ये यहीं का हमारा टोटल राइट है, 8,290 रुपीज़ प्लस 310 इज इक्वल टू 8,600 रुपीज़। ओके, तो ये हमारी क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है, सो इसी का हम टोटल यहाँ पर कर लेंगे।
अब इसके अंदर से अगर हम माइनस करते हैं 850 माइनस 500 माइनस 250 माइनस 2200 माइनस 525 माइनस 800 माइनस, सो हमें बुक के अकॉर्डिंग राइट आंसर मिलता है 250 रुपीज़। ओके, क्योंकि नेट प्रॉफिट हमारा बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट है। सो जिसे हमें रेशियो में डिवाइड करना है अर्चना और प्रेरणा को देने के लिए, ठीक है। 8,250 राइट, ये हमारा नेट प्रॉफिट मिल चुका है। सो हमारा बुक के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट तो बिल्कुल राइट है। उसके बाद हमें बोला गया है इनका रेशियो जो कि है 2:1, मतलब 2:3 1:3। ओके, मतलब 2:3 और 1:3। ओके, सो अगर हम 800-250 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और डिवाइड करते हैं 3 से, डिवाइडेड बाय 3, तो हमें 550 रुपीज़। सो हमें 550 रुपीज़ अर्चना का मिलता है और 275 प्रेरणा का मिलता है, राइट। तो ये कैसा हुआ? सो इसे हमें 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। सो 2 + 1 = 3, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 3। ओके, सो अगर हम 250 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और डिवाइड करते हैं 3 से, तो हमें 550 रुपीज़ हमें मिल जाता है। 550 रुपीज़ हमें इसका टोटल मिलता है और इसका 275 मिलता है, क्योंकि इसे हम 1 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे, राइट। मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, सो 275 रुपीज़ इसका हमें मिल गया, राइट। 275 + 550 = 825 रुपीज़, राइट। हमारा आंसर पूरा राइट है। तो चलिए फिर इसे हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना मिला है? 550 अर्चना का और प्रेरणा का हमें 275 रुपीज़ मिला है। 275 रुपीज़, राइट। तो चलिए इनका टोटल कर लेते हैं। अब लास्ट यही एडजस्टमेंट बाकी है जिससे हमें कैपिटल फंड मिलेगा। सो अगर हम यहाँ पे प्रेरणा वाला टोटल करते हैं, 20,000 + 600 + 275 = 20,875 रुपीज़, ये साइड का टोटल। और प्रेरणा का 40,000 + 1200 + 550 = 41,750 रुपीज़, ठीक है। 41,750 रुपीज़। तो यही टोटल हम राइट में भी कर लेते हैं। 41,750 प्लस और ये 20,850, राइट, सॉरी 875, ठीक है। सो अगर हम ये इसमें से ड्राइंग को माइनस करते हैं, यानी 41,750 में से माइनस 1200 =
हमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फाइंड होता है, जो कि हमारा कैपिटल फंड है। टू बैलेंस टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी मतलब कैरी डाउन, क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो कैरी डाउन लिखते हैं, और ट्रांसफ़र कर रहे थे ब्रॉट डाउन लिखते हैं, ठीक है। सो कितना मिला है हमें? 40,000 550 रुपीज़। और वैसे ही 20,875 में से अगर हम 900 रुपये माइनस करते हैं तो हमें 90,975 रुपीज़ हमें मिल जाता है। फिर 90,975, राइट। तो हमारा ये टोटल भी हो चुका है, देखिए आपने बिल्कुल राइट हो चुका है। तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ पर अर्चना और प्रेरणा के कैपिटल में। राइट। सो हमें प्रेरणा का कितना मिला था? 40,550 रुपीज़ अर्चना का। सो 40,550 रुपीज़, और वो प्रेरणा का हमें मिला है 90,975 रुपीज़। 90,975 रुपीज़, राइट। 40,550 रुपीज़ प्लस 90,975 इज इक्वल टू 60,525 रुपीज़, राइट, जो कि हमें आउटर में आ जाएगा 60,525 रुपीज़, राइट। तो अब हम इन सब का टोटल कर लेते हैं। देखते हैं पहले लाइबिलिटी साइड का हमारा टोटल राइट आता है कि नहीं। 70,500 प्लस 3,000 प्लस 1,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 200 इज इक्वल टू 87,525, जो कि बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट है। 87,525, राइट। वैसे ही इज़र का भी टोटल हम कर लेते हैं। 12,000 रुपीज़ प्लस 5,000 रुपीज़ प्लस 7,500 प्लस 19,800 प्लस 12,475 प्लस 3,000 रुपीज़ प्लस 3,000 प्लस 6,300 रुपीज़ प्लस 2,000 रुपीज़ प्लस 1,750 प्लस 17,700 रुपीज़ इज इक्वल टू 87,525, जो कि बुक के अकॉर्डिंग राइट है। 87,525 रुपीज़। ओके, तो इस तरीके से हमने पूरा फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा, क्योंकि कुछ काम की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है और हमेशा आपको 12th में मदद करेगी अकाउंट्स में। और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में भी ये वीडियो को ज़रूर से शेयर करिएगा, ताकि उनके भी अकाउंट्स से रिलेटेड, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलिए हम अलविदा करते हैं, मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।